नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी एजुकेशन डूडी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रीट की जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट होता है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है एक तरह से टेस्ट सीरीज है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको हल करना है और अपनी तैयारी को परखना है। और जितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स हैं 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की, उनके आधार पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज है वो जारी रहेगी। और जो टॉपिक वाइज हमारे जो सिलेबस में जितने टॉपिक हैं 11वीं और 12वीं की बुक से उन टॉपिक को ही हम यहाँ पर लेंगे, उनकी ही पर्सन हम बनाएंगे और तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद आप वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आपको जो पर्सन पसंद आएंगे तो इस तरह के पर्सन का जैसे ही नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पर्सन क्या है, इसको शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया किस समय अंतराल के मध्य संपन्न होती है। यानी जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है: जन्म से मृत्यु तक, गर्भधारण से वयस्क अवस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक और गर्भधारण से मृत्यु तक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको तय कर लेना है और अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसका सही आंसर है गर्भधारण से मृत्यु तक। यानी जब से गर्भधारण होता है और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस पूरे समय अंतराल में विकास की प्रक्रिया है अनवरत, बिना रुके बिना डटे लगातार चलती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में ज्ञान एवं अनुभव तथा चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का अर्जन किया जाता है। इसे किस प्रकार का विकास कहते हैं। इस प्रश्न के ये चार ऑप्शन हैं: जैविक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है, आपके सामने चारों आंसर हैं, इन चारों ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस की मदद से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढिए, अच्छी तरह से इसको समझिए और अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। यानी ये जो विकास है, चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति, ये सारी क्रियाएं किस प्रकार के विकास के अंतर्गत आती हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परिपक्वता की सही परिभाषा क्या है। परिपक्वता की सही परिभाषा क्या होगी ये हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये शारीरिक अंगों एवं संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी है। यानी शरीर के अंगों में वृद्धि और सारे जीव की बढ़ोतरी को परिपक्वता कहते हैं। एक दिशीय कर्मिक परिवर्तन जो पूर्ववर्ती कारकों पर आधारित है इसे परिपक्वता कहते हैं। परिवर्तन जो निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, जो आनुवंशिक रूपरेखा पर आधारित होते हैं तथा एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। तथा वृद्धि एवं विकास, यहाँ पर एक ऑप्शन था वृद्धि, वृद्धि यहाँ पर लिखा हुआ था, तथा वृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। अगला इसका ऑप्शन है, यह एक प्रकार का क्रम विकास है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है आप तय कर लीजिए और उत्तर से मिलान कीजिए। इसका सही आंसर है परिवर्तन जो निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, जो आनुवंशिक रूपरेखा पर आधारित होते हैं। तथा यहाँ पर आपको लिखना है वृद्धि, वृद्धि आपको यहाँ पर पढ़ना है, वृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ये इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन विकास को इंगित नहीं करता है। यानी कौन सी घटना है वो विकास को अभिव्यक्त नहीं करती है, प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसके क्या ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है, व्यक्ति के बीमार होने के बाद व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ये विकास है या नहीं।
नियमित क्रमिक परिवर्तन को विकास कहते हैं या नहीं? परिवर्तन जो अचानक दिखाई दे, ये विकास में आते हैं या नहीं? संपूर्ण जीवन के परिवर्तन, ये विकास में आते हैं या नहीं? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति के बीमार होने के बाद व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत को क्या कहा जाता है? दृश्य प्ररूप, आनुवंशिक ब्लूप्रिंट, जीन प्ररूप, ए या सी ऑप्शन दोनों? दृश्य प्ररूप या जीन प्ररूप दोनों होंगे, केवल जीन प्ररूप होगा, आनुवंशिक ब्लूप्रिंट होगा या दृश्य प्ररूप होगा? इस प्रश्न को सोच समझकर आंसर इसका आपको देना है। सही आंसर तय कर लीजिए और अब आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है जीन प्ररूप, यानी जो व्यक्ति की पूरी जो आनुवंशिक जो रूपरेखा होती है, ब्लूप्रिंट होता है, रूपरेखा होती है, वो उसको जीन प्ररूप कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास का पारिस्थितिकी परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर बल देता है। यह किसने दिया है? यानी विकास का जो पारिस्थितिकी परक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है, मॉडल है, वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हरमन सीगल, यूरी ब्रेनर, सिगमंड फ्रायड और वाइगोट्स्की। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आप तय कर लीजिए और सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर है यूरी ब्रेनर। प्रश्न नंबर 7 है, किसी व्यक्ति की विकास प्रक्रिया में एक निश्चित अवस्था पर अर्जित उपलब्धियां जिनकी अपेक्षा समाज करता है कहलाती हैं। यानी वे उपलब्धियां जो एक निश्चित विकास अवस्था पर अर्जित कर ही लेनी चाहिए किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, ऐसी समाज की उस बच्चे से, व्यक्ति से अपेक्षा रहती है। तो वे कौन सी उपलब्धियां हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? विकासीय पैटर्न, विकासात्मक कार्य, विकासात्मक दर, विकास चरण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर का चुनाव आपको कर लेना है। अब उत्तर देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है विकासात्मक कार्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल किसने दिया है? ऑप्शन ए है दुर्गानंद सिन्हा, बी है सी.एच. राइस, सी है बी.एन. ओझा और डी में ए व सी दोनों। तो इसका क्या सही उत्तर है, तय कर लीजिए और उत्तर देख लीजिए। इसका सही उत्तर है दुर्गानंद सिन्हा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीव्र शोर की दशा में एक बच्चा अपनी कमर को आगे की ओर मोड़ते हुए भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो या पकड़ना? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। इसका सही उत्तर है मोरो। अगला हमारा क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन का कौन सा वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा वर्ष है? दूसरा वर्ष, पहला वर्ष, 12वां वर्ष या 6वां वर्ष? इसका सही उत्तर क्या है, देख लीजिए। इसका सही आंसर है 1, यानी प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपके कितने % सही हुए हैं यह जरूर बताना है। अब आपको मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। अगला जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस टेस्ट सीरीज में जो आगे वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स, आपने हमारे चैनल को विजिट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।